Assalamualaikum my dear student. Once again welcome back to our education journey. My YouTube channel name is Dharma के Academy. तो स्टूडेंट्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो और आपके यूट्यूब चैनल पे जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लो ताकि आपको मेरे एजुकेशन के अपडेट्स मिलते रहें। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो आज से हम स्टार्ट करते हैं डिग्री फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए मैं सब्जेक्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये फर्स्ट वीडियो है मेरा FIT फंडामेंटल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी बीकॉम कंप्यूटर्स के कोई भी स्टूडेंट्स हैं दो उनको सेमेस्टर 1 में ये सब्जेक्ट रहता है FIT। मैं उससे रिलेटेड वीडियोस बना रहा हूँ स्टूडेंट्स। ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन कंप्यूटर, एक्सप्लेन द वेरियस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। सबसे पहले इसमें कंप्यूटर का मतलब क्या है और उसके कितने टाइप्स के जनरेशन है, ये वीडियो में वो बात मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो मेरे वीडियोस को अच्छे से आप कंसंट्रेट करके सुनिए। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन, ए कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो कंप्यूटर सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इलेक्ट्रॉनिक से चलता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन बी स्टोर। सबसे पहले कंप्यूटर अपना यूज़र का, यानी अपन जो ह्यूमन बीइंग जो इन्फॉर्मेशन अपन क्रिएट करते हैं सिस्टम पे बैठकर, जो भी इंफॉर्मेशन इनपुट के थ्रू अंदर भेजते वो कंप्यूटर स्टोर करता है इन्फॉर्मेशन। स्टोर करने के बाद रिट्रीव करता, मतलब अपने को कभी भी कंप्यूटर ओपन करे अपना इंफॉर्मेशन अपना डेटा पूरा कंप्यूटर में रहता, हमेशा ओपन क्लोज करते रहते, उसको बोलेंगे अपन रिट्रीव। एंड एग्जीक्यूट मतलब अपन कभी भी उसके अंदर एडिशन कर सकते हैं, कुछ भी इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं, बाद में डिलीट कर सकते हैं। एग्जीक्यूट का मतलब चेंजेस करते जाना। ओके, ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन बी स्टोर, retrieve and execute the instructions provided by the user। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रोवाइडेड बाय द यूज़र। यूज़र जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा उसको कंप्यूटर सेव कर लेता है। इट इज़ ए डिवाइस, कंप्यूटर एक डिवाइस है यूज फॉर कलेक्टिंग। सबसे पहले यूज़र की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता कंप्यूटर, स्टोरिंग उसको सेव करके रख सकता, एंड प्रोसेसिंग जब ओपन करे उसको प्रोसेस कर सकते अपन द यूज़र इंफॉर्मेशन विथ हायर स्पीड एंड एक्यूरेसी। तो कंप्यूटर की जो स्पीड रहती ह्यूमन बीइंग से 5 गुना ज़्यादा रहती उसकी स्पीड, और एक्यूरेसी मतलब स्मूथनेस रहता। ये आपका टोटली इंट्रोडक्शन हो गया आपका यूनिट 1 का। कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको यूनिट 1 से रिलेटेड आप यही इंट्रोडक्शन लिखना, कंप्यूटर से यहाँ तक एक्यूरेसी। ओके स्टूडेंट्स, चलिए बढ़ते हैं उसके जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की ओर। तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स क्या है, फर्स्ट टोटल अपने पास 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स है। मैं पांचों के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, पहले 5 क्या क्या है देख लेंगे। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स जिसको इन्वेंट किया है, इंट्रोड्यूस किया है कॉन्सेप्ट को, GP स्कॉट एंड JW मॉची। ये पर्टिकुलर 2 ऑथर है, ये लोग जो है ना इन्वेंट करे न्यू जनरेशन फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को इन्वेंट करें। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, बट आप लिखे तो बहुत अच्छा दिखता है और एक्सप्रेशन। तो ये जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स 1942 से लेके 1955 तक चला स्टूडेंट्स। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स जिसको जो बनाया है वॉल्टर और जॉन और विलियम। ये 3 पर्सन हैं, इनके फुल नेम्स आपको गूगल पे मिल जाते, चेक कर लीजिए। मैं आप जस्ट उन लोगों का निक नेम लिया, वॉल्टर जॉन विलियम, नॉर्मल जो यूज़र नेम है वो नेम यूज़ करा मैं। ये सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर इन लोग डेवलप करे 1955 से 1964 पे। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स जिसको इन्वेंट किया है रॉबर्ट एंड जैक ने, 2 पर्सन मिलके थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर करे जो है ना 1964 से 1975। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जिसको जनरेट किया है इन्वेंट किया है टेड हॉफ, इसका नाम है टेड हॉफ, 1975 से 1989 के बीच में। लास्ट 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, इसको किसी ऑथर ने नहीं बल्कि जापान मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज़, ये एसोसिएशन कमेटी ने जो है ना इन्वेंट किया है 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स 1989 से टिल डेट, मतलब अभी तक यही 5th जनरेशन यूज़ हो रहा अकॉर्डिंग टू द एजुकेशन पर्पस। ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने ली है ना मैंने प्रोवाइड की है, और इसके जो नेम्स और ईयर्स है मैंने गूगल के थ्रू गया, इसमें कुछ मिस्टेक्स आ सकती है, आप लोग ज़रा देख लो वहाँ पे। पॉइंट नंबर 1 से लेके
फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो है ना स्टूडेंट्स 1942 से 1955 है। इसकी मैं पिक भी डालूंगा हर एक के एक्सप्लेनेशन के बाद, आप वो पिक देख लीजिए कैसा रहता। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वर बेस्ड ऑन वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी। तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो है ना वैक्यूम ट्यूब से बनाया गया है। दे जनरेटेड ए लॉट ऑफ हीट एज वैक्यूम ट्यूब्स वर यूज। वैक्यूम ट्यूब यूज़ करने की वजह से ये जल्दी गर्म हो जाता था। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बहुत ज़्यादा गर्म होता था। द कंप्यूटेशनल स्पीड वॉज फास्ट, दैट इज इन मिली सेकेंड। तो कंप्यूटर की जो स्पीड थी मिली सेकेंड थी, सेकेंड का और आधा। दीज मशीन्स वर नॉन पोर्टेबल। नॉन पोर्टेबल का मतलब ये मशीन को किसी दूसरी जगह नहीं ले जा सकता था, एक ही जगह ये मशीन रहती थी। एक ही कमरे में एक ही जगह पे बड़ी जगह होना था ये मशीन को सेटअप करने के लिए, और इसको दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं कर सकते थे। इसके एग्जांपल आपको दिया इनियाक, यूनिवैक बोल के। इसके भी एग्जांपल्स आप फुल फॉर्म चेक कर लीजिए, गूगल पे मिल जाएंगे। ये फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स था स्टूडेंट्स। अब पढ़ते हैं सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की तरफ। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स 1955 से 1964। इसमें क्या है, सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स वर बेस्ड ऑन ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी। ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी से बनाया गया है ये सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स। दे जनरेट लेस अमाउंट ऑफ हीट बट स्टिल एयर कंडीशनर वॉज रिक्वायर्ड। मतलब इसमें भी हीट पहले जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की तरह ही रहती थी, लेकिन उससे कंपेयर करें तो थोड़ी कम थी। इसके लिए इसे एयर कंडीशन रिक्वायर्ड है। द कंप्यूटेशनल स्पीड वॉज फास्ट इन मिली सेकेंड टू माइक्रो सेकेंड। तो पहले जनरेशन का कंप्यूटर्स मिली सेकेंड था, ये माइक्रो सेकेंड है। दीज मशीन्स वर पोर्टेबल। पहली मशीन जो जनरेशन की थी वो पोर्टेबल नहीं थी, जिसको एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते थे। लेकिन ये सेकेंड जनरेशन की मशीन थोड़ी छोटी है, स्मॉलर है पहले से, तो इसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जा सकता है। सेकेंड जनरेशन का एग्जाम्पल है IBM 1401 वर्जन, IBM 7090 वर्जन। ये सेकेंड जनरेशन का पिक भी देख लीजिए आप। तो बढ़ते हैं थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स 1964 से 1975। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स वर बेस्ड ऑन इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी, IC इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी से बनाया गया है ये। दे जनरेट वेरी लेस अमाउंट ऑफ हीट। मतलब कंपेयर करके शुरू के दो जनरेशन कंप्यूटर से देखें तो ये हीट कम होता है। एयर कंडीशनरी वॉज रिक्वायर्ड बट रिक्वायर्ड इन सम केसेस। कभी कभी सम केसेस में एयर कंडीशनर इसमें रिक्वायर्ड होता है। द कंप्यूटेशनल स्पीड वॉज फास्ट फ्रॉम माइक्रो सेकेंड टू नैनो सेकेंड। तो पहले वाला जनरेशन सेकेंड जनरेशन था माइक्रो सेकेंड, तो ये हो गया नैनो सेकेंड, उससे भी और आधा और छोटा। दीज मशीन्स वर पोर्टेबल एज वेल एज रिलायबल। ये मशीन्स को अपन एक से दूसरी जगह पे भी लेके जा सकते हैं, पोर्टेबल कर सकते हैं। रिलायबल मतलब बार बार उसको इस्तेमाल यूज़ कर सकते हैं, ये मशीन जल्दी ख़राब नहीं होती। एग्जाम्पल NCR 395 वर्जन, B 6500 वर्जन। ये इसके एग्जाम्पल्स है थर्ड जनरेशन। इसकी भी पिक आप देख लीजिए। बढ़ते हैं फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स 1975 से 1989। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स वर बेस्ड ऑन माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी। तो माइक्रो प्रोसेसर जैसा फ़ोनों में छोटी चिप आती है, वैसे ही ये कंप्यूटर्स के अंदर छोटी चिप आती है जिसके ज़रिए पूरा इंस्ट्रक्शन होता। तो माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी से बना गया फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। दे डिड नॉट गेट जनरेट मच हीट। इसमें भी आपका कंप्यूटर गर्म नहीं होता है। देयरफॉर एयर कंडीशनरी वाज नॉट रिक्वायर्ड। तो इसके लिए फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर ऐसा है जिसके लिए एयर कंडीशन ज़रूरी नहीं है। द कंप्यूटेशनल स्पीड वाज फास्ट फ्रॉम नैनो सेकेंड टू सेमी नैनो सेकेंड। तो ये पॉइंट अच्छा है, आप हर एक पॉइंट का एक एक पॉइंट से कंपेयर कर लीजिए। These machines were more portable as well as more reliable। ये मशीन को भी बहुत से ज़्यादा आप एक से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और आप जितने चाहे उतनी दफ़ा यूज़ कर सकते हैं। रिलायबल है, स्मूथनेस है, एक्यूरेसी से अच्छा मशीन काम करेंगे। इसका है एग्जाम्पल एप्पल 2 क्रेव 1। ये 2 वर्जन है और बहुत सारे हैं, आप गूगल के थ्रू देख लीजिए उन लोगों के वर्जन्स। अब ये फोर्थ जनरेशन की भी पिक देख लीजिए। अब बढ़ते हैं फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1989 से टिल डेट
अभी प्रेजेंट अभी तक वही जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स चल रहा। फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स एम्स टू क्रिएट एंड टू प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप लोग बहुत से जगह एडवर्टाइजमेंट में, न्यूज़ में या टेलीविज़न पे कहीं ना कहीं सुने होंगे एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक, कंप्यूटरमैटिक। तो यहाँ पे इतना डेवलप हो गया अपना मशीन टेक्नोलॉजी, जहाँ पे रोबोटिक्स आ गए, कंप्यूटर्स आ गए, पैड्स आ गए, मोबाइल फ़ोन्स आ गए, स्मार्टफोन्स, ये पूरा फिफ्थ जनरेशन में चल रहा। राइट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इट वॉज इंटेंडेड टू कन्वे द सिस्टम एज बीइंग एडवांस। मतलब अब तक के शुरू के 4 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स देख रहे हैं, वो सब में मिला के फिफ्थ में मिक्सअप करे तो एडवांस जनरेशन में आ गया सो है फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जिसके अंदर अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी प्रेजेंट अभी क्या चल रहा है आप सभी को मालूम। तो स्टूडेंट्स, तो फिफ्थ जनरेशन में से कुछ भी पॉइंट्स नहीं है, इसमें ऐसी पैराग्राफ है। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, मैं मेरे बेसिक्स पॉइंट से बनाया। डेफिनेटली आप ये आंसर स्कोर कर ले सकते हैं, अच्छे मार्क्स आ जाते हैं आपको ये पढ़े तो। ये बात हो गई आंसर से रिलेटेड। इंशाल्लाह मैं जो है ना डिग्री फर्स्ट ईयर FIT और BOM के सब्जेक्ट्स अपलोड करूँगा, और मैं जो है ना एक 15 आंसर्स एक सब्जेक्ट में अपलोड करूँगा। इंशाल्लाह वो पढ़े तो आप डेफिनेटली 100% पास हो जाएंगे, और जो है ना अच्छे एवरेज मार्क्स, हाईएस्ट मार्क्स भी स्कोर कर सकते हैं। तो आप मेरे चैनल को ऐसे ही लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जितने भी डिग्री के आपके स्टूडेंट्स हैं, आपके सीनियर्स हैं, उन तक आप मेरा वीडियो जो है ना पहुंचाइए, और दूसरे लोगों को सजेस्ट करिए मेरे वीडियोस के लिए। और फीडबैक आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिए, आप लोगों को मेरा चैनल कैसा लगा, मेरे वीडियोस। इंशाल्लाह आज से मैं जो है ना डिग्री के वीडियोस भी अपलोड करूँगा मैं इंशाल्लाह। फिर BOM के भी टॉपिक्स एक्सप्लेन करूँगा, जो मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इंशाल्लाह मैं दिसंबर मंथ में, नवंबर मंथ नहीं तो दिसंबर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी अपलोड करूँगा, आप लोगों को पढ़ने में आसानी हो जाएंगी। तो मेरे वीडियोस आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा जो है ना आप कमेंट सेक्शन में एडवाइस करिए, और ऐसे ही वीडियोस में मिलते रहेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जज़ाकल्लाह खैर, बाय, अल्लाह हाफिज़।